हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या, आपको एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन एज अ इनपुट लेगा एक अरे। अरे फॉर एग्जांपल 1 6 9 7। और आपको इस फंक्शन में से रिटर्न क्या करवाना है, मैक्सिमम ऑफ दिस अरे। मतलब इस अरे का मैक्सिमम क्या है, 9 है। तो 9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, 9 रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, तो ऐसा कुछ फंक्शन बनाना है। तो काफ़ी ईजी है। फोर लूप से तो आप 1 मिनट में कर दोगे इसको, बट रिकर्जन से कैसे कर सकते हैं वो सोचना पड़ेगा। देखो कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए 1 6 9 7। अब रिकर्जन में आप देख रहे होंगे ना, पैटर्न है थोड़े से जो हम फॉलो करते हैं। ऐसी रिकर्जन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं और फिर सोचते हैं कि कैसे सोल्व हो सकता है। अब 1 6 9 7, ठीक है, हम ऐसा सोचेंगे कि अगर मैं पहले तो फर्स्ट इंडेक्स को अलग कर लूँगा, 1 को अलग कर लूँगा और 6 9 7 को अलग कर लूँगा। लाइक 6 9 7। अब मैं ऐसा सोचूंगा कि अगर मुझे इसका मैक्सिमम पता चल जाए 6 9 7 का, जो कि 9 है हमें दिख रहा है अभी तो, बट कैसे कैलकुलेट होगा वो भी बात करेंगे। 6 9 7 में से अगर मुझे मैक्सिमम मिल जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 को उसके साथ कंपेयर करूंगा और मेरा रिटर्न में फाइनल आंसर आ जाएगा। बट 6 9 7 में हम क्या सोचेंगे, फिर से रिकर्जन काम करेगा। अब 6 9 7 में से हम फिर से वही काम करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स को अलग कर लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को अलग करेंगे, एंड 9 और 7 को अलग करेंगे। ठीक है, और फिर हम सोचेंगे कि 9 और 7 में से अगर मुझे पता चल जाए मैक्सिमम क्या है, तो मैं 6 के साथ कंपेयर करूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि मैक्सिमम क्या है 6 9 7 में से। अब 9 और 7 में से कैसे पता चलेगा मैक्सिमम क्या है, हम फिर से वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, 9 को अलग कर लेंगे, फर्स्ट इंडेक्स को अलग कर लेंगे और इस बाकी के अरे को अलग कर लेंगे। हम क्या कहेंगे, अब मुझे इस अरे में से अगर पता चल जाए कि कि क्या मैक्सिमम है, तो मैं 9 और 7 में से बता सकता हूँ कि कौन सा मैक्सिमम है। तो अब 7 में क्या है, सिर्फ एक ही नंबर बचा है 7। तो 7 का मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम क्या होगा, 7 होगा। मतलब इसका मैक्सिमम यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, बेस कंडीशन होगी हमारी। इफ, या तो हम अरे को तोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इंडेक्स को आगे आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम अरे को तोड़ रहे हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं इफ कि अरे की लेंथ, ठीक है, अरे डॉट लेंथ अगर क्या हो गई, 1 हो गई, तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, जो अरे है उसका जीरोथ पोजीशन। ठीक है, तो ये बेस कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, आप चाहे तो अरे को तो मैं अभी समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ये बेस कंडीशन हो गई। ठीक है, तो 9 और 7 में से मुझे पता लग गया क्या बड़ा है। 9 और 7 में से अब ये यहाँ से क्या रिटर्न मिला मेरे को, फंक्शन में से बेस कंडीशन में से 7। यहाँ से 7 मिल गया मुझे। 9 और 7 में से क्या बड़ा है, 9 बड़ा है, हमने कंपेयर कर लिया। तो 9 और 7 में से हमें पता लग गया तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। 9 और 7 में से हमें क्या पता चल गया, 9 बड़ा है। और 6 और 9 में से क्या बड़ा है, हमें यहाँ कंपेयर कर लेंगे, ये 9 बड़ा है। तो यहाँ पे भी हम रिटर्न कर देंगे कि 6 9 7 में से क्या बड़ा है, 9 बड़ा है। तो ये इसकी जगह तो फंक्शन था, इसकी जगह हम लिख देंगे 9। तो 1 और 9 में से क्या बड़ा है हम कंपेयर कर लेंगे, तो फाइनल आउटपुट में आ जाएगा 9। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। अब देखो कैसे बना सकते हैं फंक्शन हम। जैसे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का नाम है फाइंड मैक्स। एज अ इनपुट लेगा एक अरे। ठीक है, और बाय द वे आप इस अरे को तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, लाइक पहले मैं कंडीशन लिखता हूँ अपनी। ठीक है, बेस कंडीशन हमने देखी थी, क्या थी हमारी बेस कंडीशन। ठीक है, अगर इफ़ अरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा रह गया तो हम रिटर्न कर देंगे अरे का जो जीरोथ इंडेक्स है वो। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा जो अरे का जो जीरोथ पोजीशन है, ठीक है, अरे की जो जीरोथ पोजीशन है वो, और उसके अलावा जो बाकी का अरे है वो, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करना है। मतलब ऐसे करना है कुछ, मतलब दो नंबर को कंपेयर करने का पहले फंक्शन बना लेता हूँ मैं एक। ठीक है, लाइक फंक्शन, फंक्शन का नाम होगा बिगर। ठीक है, ये एज इनपुट लेगा दो नम, फॉर एग्जांपल num 1 एंड num 2। ठीक है, वन लाइनर बना देता हूँ इसको मैं, num 1 अगर बड़ा है num 2 से, देन मैं num 1 को रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज num 2 को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अ, ये तो होगी मेरी बेस कंडीशन, ऊपर मैंने लिख दी फाइंड मैक्स के अंदर। ठीक है, वरना मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है बिगर। ठीक है, अरे का जीरोथ एलिमेंट एंड साथ में एक फंक्शन कॉल कर दूंगा। ठीक है, फाइंड मैक्स। फाइंड मैक्स, फाइंड मैक्स में मैं क्या पास करूंगा, फाइंड मैक्स में मैं अपना बाकी का अरे पास करूंगा। बाकी का अरे कैसे पास करूंगा, ठीक है, अरे
डॉट स्लाइस 1 से स्टार्ट होके, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होके आगे का अरे बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसमें आपको अरे को स्लाइस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्लाइस क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करेगा एंड एंड तक आपका अरे एक नया अरे बना देगा स्लाइस। ये काम करता है स्लाइस, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है बार बार, मैं बताता हूँ क्यों। पहले इसको देखते हैं सही आंसर आ रहा है कि नहीं। कॉन्स्टेंट्स इक्वल्स टू फाइंड मैक्स, एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 1 2 एंड 9, 1 2 9 एंड 7 फॉर एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, 19 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 19 आ गया। ओके, और बस ऐसे ही था। हाँ, एक और कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्टी अरे पास कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे चलते जाएगा एक कोड। ठीक है, क्योंकि बेस कंडीशन कभी मीट नहीं करेगी, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इफ़ अरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, रिटर्न नल या समथिंग कुछ ऐसा रिटर्न कर सकते हैं आप इफ़ यू वांट। ठीक है, कुछ इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो ओके, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये नल आ गया। ठीक है, इट्स अप टू यू, आपने क्या रिटर्न करना है, बट ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब एक बार इसको लेके चलते हैं कि ये काम कर कैसे रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाता हूँ वहाँ पे चल के। गाइस डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट codeproc.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप मेरा रिएक्ट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारा बैकएंड का कोर्स जेंगो चेकआउट कर सकते हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इन टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे। तो आप इनका करिकुलम जाके देख सकते हैं। ठीक है, करिकुलम जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही डिज़ाइन किया हुआ है हमने इस कोर्स को, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरी की पूरी नॉलेज भी आपको मिल जाए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके प्रोजेक्ट्स तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप इन कोर्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू गाइस, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज़ का। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको इन डेप्थ नॉलेज और शायद किसी कोर्स में ना मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन कोर्सेज़ को एक बार सिलेबस देखें और देन उसके बाद एनरोल कीजिए इन कोर्सेज़ के अंदर। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फंक्शन है, इसको देखते हैं काम कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल हमने इसमें यही पास किया 1 6 9 7। ओके, तो क्या इन दोनों में से कोई कंडीशन मैच कर रही है? नहीं, कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे रिटर्न। अब बिगर अरे ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स पे क्या है, 1 है। ठीक है, और साथ में हमने फाइंड मैक्स दोबारा से फंक्शन कॉल कर दिया। हमने दोबारा से, मैं इसको ही पूरा का पूरा पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ तो ये पूरा का पूरा फंक्शन फिर से कॉल हो गया। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, बिगर निकालना था हमने 1 में से, और फाइंड मैक्स, फाइंड मैक्स में हमने क्या पास कर दिया अभी, हमने पास कर दिया 6 9 7। क्योंकि हमने अरे डॉट स्लाइस क्या करता है, फर्स्ट पोजीशन से, इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है 6, फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होके एंड तक चला जाएगा। स्लाइस ऐसे करेगा, एक नया अरे बना देगा। अब 6 9 7 में से हमने फिर से काम करना है, क्या ये कंडीशन मीट कर रही है, नहीं कर रही। ठीक है, फिर से हमने बिगर निकालना है अरे ऑफ जीरो, मतलब हमने 6 में से, और अरे ऑफ स्लाइस क्या करेगा, फिर से फंक्शन कॉल कर देगा, यही वाला फंक्शन फिर से कॉल कर देगा। ओके, और अगर ये वाला फंक्शन हम फिर से कॉल करेंगे तो क्या होगा, हम क्या पास कर देंगे अभी, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 एंड 7 आ रहा है एज अ इनपुट। ठीक है, क्या इन दोनों में से कोई कंडीशन मैच करी, नहीं करी। हमने बिगर निकालना है, अरे ऑफ जीरो पोजीशन पे क्या है, 9 है। ठीक है, तो 9 और फाइंड मैक्स क्या करेगा, फिर से वही कॉल कर देगा। ठीक है, और यही फंक्शन फिर से कॉल कर दिया। थोड़ा यहाँ पे करता हूँ इसको। ओके, और अगर फिर से यही फंक्शन कॉल हो गया तो क्या हो गया, इस बार क्या आएगा, स्लाइस क्या करेगा, स्लाइस इसको और छोटा कर देगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे 7 आ चुका है तो ये कंडीशन मीट कर गई यहाँ पे, समझ रहे हो। अब इसने क्या करना है, यही एलिमेंट रिटर्न कर देगा इसको, मतलब फाइंड मैक्स, यहाँ पे इसके पास क्या चला जाएगा, 7 चला जाएगा। अब बिगर फंक्शन क्या कैलकुलेट करेगा, 9 और 7 में से क्या बड़ा है, 9 बड़ा है। तो ये फंक्शन कॉल खत्म हो गई। अब ये इसको रिटर्न में क्या दे देगा, यहाँ पे से 9 दे देगा। अब बिगर फंक्शन इन दोनों में से कैलकुलेट कर लेगा,
यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये फिर 9 इसको ऊपर दोबारा पास कर देगा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 9 के बीच में से कैलकुलेट हो रहा था ना, तो बिगर फंक्शन फिर से कैलकुलेट कर देगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको करना क्या है, अब बिना अरे को तोड़े करना है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, आपने कोई कोड ऐसे लिख दिया, अब वो कहेंगे आपको अरे को स्लाइस नहीं करना, ठीक है। अरे को स्लाइस नहीं करते हम। इसको भी लिख के रखता हूँ एक बार, और एक बार नीचे पेस्ट करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। बिना अरे को स्लाइस करे क्या करेंगे, हम एक स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेंगे, लाइक स्टार्ट इंडेक्स, जो कि स्टार्टिंग में होगा 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, इफ स्टार्ट इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इफ अगर हम स्टार्ट इंडेक्स हमारा लास्ट में पहुंच गया, फॉर एग्जांपल लास्ट में पहुंच गया, अरे अरे डॉट लेंथ -1, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर लास्ट में पहुंच गया हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, तो हम अरे एट जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स होगा वहां तक चले जाएंगे। और वरना हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, ठीक है। अरे एट स्टार्ट इंडेक्स एंड फाइंड मैक्स फाइंड अरे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अरे एंड स्टार्ट इंडेक्स +1। अब ये कैसे काम कर रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी तो नल आ रहा है, तो 1,90 18 कुछ ऐसे लिख देते हैं। अभी 18 सही काम कर रहा है। एक और पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 3 and 21, लेट्स सी, सही काम कर रहा है। अब इसको सबसे बिगर कर देते हैं, लाइक 39 एंड ओके, सही काम कर रहा है। अब ये काम कैसे कर रहा है, वही सेम चीज़ तो हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसको दिखाता हूँ। लो एक बार फिर से समझ लो, क्या अरे पास किया हमने, हमने अरे पास किया 1697, हमने अरे पास किया 1697। अब यहाँ पे हमने साथ में क्या पास किया, इंडेक्स पास किया 0। अभी हमारा पॉइंट कहाँ है, इस 0th इंडेक्स पे है। क्या ये कंडीशन मैच कर रही है, कोई सी कंडीशन मैच नहीं कर रही। हमने क्या किया, अरे एट स्टार्ट इंडेक्स क्या है 0, 0 फाइंड मैक्स क्या करेगा, फिर से हमारे अरे को फिर से वही काम करेगा, फिर से यही काम हो जाएगा, ओके। बट इस बार हम अरे तो सेम पास कर रहे हैं, 1697, बट हम साथ में इंडेक्स 1 पास कर रहे हैं। हमारा पॉइंटर एक तरह से यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ये कंडीशन मैच हो रही है, कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे एट स्टार्ट इंडेक्स 1 है, मतलब 6, और बाकी फाइंड मैक्स, बाकी फिर से हमने इस फंक्शन को कॉल कर देना है। फिर से कॉल कर देते हैं यार इस फंक्शन को, ठीक है। इस फंक्शन को हम फिर से कॉल कर देंगे। अब फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, लाइक अरे तो वही है 1697, बट हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट इंडेक्स में एक प्लस कर रहे हैं, 2 हो गया, मतलब ये एक तरह से हमारा पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है अब 9 पे। ये कंडीशन कोई सी मैच हो रही है, कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही। अब फिर से ये वाला काम होगा, स्टार्ट इंडेक्स क्या है अब इसका 9 है, मतलब कि स्टार्ट इंडेक्स पे 9 एलिमेंट है। अब फाइंड मैक्स फिर से क्या करेगा, अपना वही चीज़ कॉल कर देगा, ठीक है। दोबारा से खुद को कॉल कर देगा ना, रिकर्जन। तो अब क्या होगा, अरे तो हम सेम ही पास कर रहे हैं, अरे तो हम सेम ही पास कर रहे हैं 1697, ठीक है। बट साथ में क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये कंडीशन मीट कर गई, अरे डॉट लेंथ -1 क्या है, 3 है, और स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 3 है, तो ये कंडीशन मैच कर गई। इस कंडीशन मैच करेगी तो मतलब क्या है, जो भी हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे थे अभी, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 7। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा, 7। अब बिगर क्या करेगा, 9 और 7 में से बिगर कैलकुलेट करके दे देगा, जो कि आएगा 9, ठीक है। अब 9, अब ये वेट कर रहा था कि ये कब रिटर्न करके देगा, अब ये रिटर्न करके दे देगा ऊपर 9, ठीक है। अब 6 और 9 में से रिटर्न कर देगा, बिगर क्या रिटर्न करेगा 9, तो ये ऊपर रिटर्न कर देगा 9, ठीक है। और यहाँ पे 0th इंडेक्स पे क्या था, 1 था, ठीक है। 1 और 9 में से क्या रिटर्न करके दे देगा, फाइनली 9 हम रिटर्न करके दे देगा, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी रहेगी, ओह वैन, और ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, ओह फैन, ओके। तो यही था, काफ़ी सिंपल था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।